टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की, चूंकि आज यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वह जारी हो गया है। क्या चयन प्रक्रिया होती है, पदों की संख्या कितनी है, क्या योग्यता मांगी जाती है, सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ में बात थोड़ा सा करेंगे यूपीएससी कैलेंडर की, क्योंकि कैलेंडर में देरी हो रही है तो किस लिए हो रही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एनुअल परीक्षा कैलेंडर में जानकारी दी थी कि 23 तारीख को, यानी कि तैयारी से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बेस्ट बुक है इंटरनेशनल रिलेशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे पास आई हुई है। और इसका जो पब्लिकेशन है एस चांद पब्लिकेशन, यहाँ पर ये नीचे देखिए लिखा हुआ है, और IS साथी, और ऊपर लिखा इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। अंदर आप लोग देखेंगे इस पुस्तक में सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इसमें कवर की गई हैं। वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत कम स्तरीय बुक आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं और यूपीएससी में पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए हर टॉपिक को कवर किया गया। जैसे यहाँ पर लिखा इंटरनेशनल रिलेशन, नेचर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नेशन एंड स्टेट, इंटरनेशनलिज्म क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है। नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, नीचे गुजरात डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। और बाद में यहाँ पर अलग अलग कंट्री के बारे में विस्तार से यहाँ पर नीचे में पेज दिया हुआ, किस पेज में आपको क्या मिल जाएगा। जैसे पाकिस्तान के बारे में जैसे पूरी जानकारी दी गई, एक एक कंट्री के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अबाउट द कंट्री, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड ट्रेड, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन अफेयर्स, सोसाइटी एंड कल्चर, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से म्यांमार के बारे में नीचे यहाँ पर देखिए अबाउट द कंट्री पॉलिटिक्स। आगे देखेंगे तो इस पुस्तक में बिंदुवार बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ के माध्यम से, ये देखिए पूरे ग्राफ के माध्यम से, फोटो के माध्यम से सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में भी हम लोग देख रहे थे, पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें, हमारे कौन कौन से समझौते हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पहले पाकिस्तान के ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में जानकारी दी गई है, सोसाइटी एंड कल्चर वहाँ की जानकारी दी गई है, डोमेस्टिक अफेयर वहाँ की जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे पूरा बिंदुवार क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान के साथ में और हमारे साथ में हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पर ये अब तक 2024 तक की दी गई है। बिल्कुल अपडेटेड बुक है ये, और IR में अपडेटेड फैक्ट ही होना भी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, तो ये जो बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, और ये सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल भी जाएगी। पब्लिकेशन याद रखिएगा एस चांद है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं। और जैसा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एनुअल परीक्षा कैलेंडर में पहले ही जानकारी दे दी थी कि 22 जनवरी को यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 2025, और इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले बता दी गई थी 11 फरवरी, और इसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसका वो 25 मई को होगा। सारी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, तय समय के अनुसार बिल्कुल फिक्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह नहीं कि कहता कुछ करता कुछ, और अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर पाया। और इसने जो 22 तारीख कही थी तो उसी तारीख में आज ये जो नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। आवेदन कैसे करना, तो उसके लिए upsconline.gov.in वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाएंगे, OTR का सिस्टम है। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आप आवेदन करेंगे। लास्ट डेट इसकी 18 फरवरी रखी गई है। 12 से लेकर के 18 के बीच में अगर ऑनलाइन आवेदन में कुछ गलतियां होती हैं निश्चित, तो उसमें आप लोग बदलाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि इसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें पेनल्टी भी है, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। कुछ चीज़ें भी लिखी हैं कि जो एग्जाम वगैरह है तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह यहाँ पर बैन है। इसके साथ में ये भी कहा गया है खासतौर से कि जो फोटो आप आवेदन में लगाएंगे तो वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चेहरा बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिखना चाहिए। कौन कौन से पद है इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 3 प्रकार की जो होती है, ये 3 जो भर्तियां होती हैं वो ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, और लगभग 14 प्रकार के जो पद होते हैं वो ग्रुप A के होते हैं, और लगभग 5 प्रकार के जो पद होते हैं वो ग्रुप B के होते हैं। तो नीचे यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 979। तो 979 पोस्ट हैं, और नीचे लिखा विच इंक्लूड 38 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो योग्यता इसमें बता दूं मैं स्नातक ही मांगी जाती है, और यहाँ पर दिव्यांग वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें लिए जाते हैं, सभी कैटेगरी के बारे में जानकारी दी गई है। और योग्यता इसमें स्नातक मांगी जाती है, और आगे लिखा हुआ कहीं पर। और इसमें जो है मेंस के पहले आपके पास
जो डिग्री है वो आ जानी चाहिए। अपीयरिंग के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फाइनल सेमेस्टर के ये जो फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन करते हैं, लेकिन मेंस के पहले आपके पास मार्कशीट आपको पास हो जाना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर एग्जाम होता है उन शहरों के यहाँ पर नाम लिखिए, जिससे आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर ये देख भी सकते हैं। तो लगभग 80 शहरों में ये परीक्षा होगी। ये देखिए भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि पहले प्रीलिम्स होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसके बाद में मेंस का एग्जाम होगा, फिर रिटन, और फिर एक इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद में फिर चयन किया जाता है। और जो चयन का आधार होता है वो मेंस और इंटरव्यू ही होता है। कौन कौन आवेदन करता है, नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए और अधिकतम 32 साल की एज होनी चाहिए। और ये जो एज की जो काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2025। हालांकि इसको लेकर के ये मांग भी उठी थी, कुछ लोग कोर्ट भी गए थे कि 1 जनवरी 2025 किया जाए, 1 अगस्त ना किया जाए। हालांकि कुछ कैटेगरी के लोगों को छूट भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 से पहले जन्म ना हुआ हो, नॉट लेटर देन द 1 अगस्त 2004 के बाद का जन्म ना हो। इसमें अटेम्प्ट भी रहते हैं निश्चित, अभी उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए इसमें किसको छूट के बारे में कहा गया। अप टू मैक्सिमम टू 5 ईयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, अगर कोई एससी या एसटी है कोई छात्र तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं पर जो ओबीसी के विद्यार्थी उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, वो डिफेंस का है तो उसको भी यहाँ पर छूट देने की बात की गई है, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के साथ में। दिव्यांगों को भी छूट दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात बताऊं तो जो जनरल के जो विद्यार्थी हैं, ये क्रीमी लेयर के जो ओबीसी विद्यार्थी हैं वो 32 साल तक आवेदन कर सकते हैं। जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है वो 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जो 3 साल की छूट दी गई है। हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है कर दिए गए थे, पहले तो 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है उनके लिए 9 अटेम्प्ट किए गए हैं। और वहीं पर एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं वो 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो अटेम्प्ट होते हैं, जो मौके होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, वो 21 साल से लेकर के 37 साल तक लगातार आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर जो पीएच दिव्यांग विद्यार्थी हैं वो 42 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, इनको लगभग 10 साल की छूट दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। वहीं पर इनको जो दिव्यांग हैं और इनको 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। योग्यता के बारे में साफ साफ यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, लिखा है कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है तो इंटरव्यू और जो लास्ट में मेंस है उस समय ये जो पासिंग की जो सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट वो दिखानी होगी। लास्ट डेट के बारे में फिर से बताया गया कि 11 फरवरी है, शाम को 6 बजे तक आपको आवेदन करना है। पेपर के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके का पेपर होगा। आगे तो एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। जो प्रीलिम्स होता है वो 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का होता है और मेरिट इसी से बनती है, और जो दूसरा पेपर होता है सीसैट का सेकेंड पेपर, उसमें 33% निश्चित कट ऑफ होती है, इतना पास करना होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता मेरिट में। मेरिट में नंबर फर्स्ट पेपर का ही जुड़ता है, और जो निश्चित कट ऑफ होता है सीसेट, ये भी काफी दिक्कत देता है लोगों को। और इन दोनों का जो सिलेबस है वो भी इसमें बता दिया गया है। दोनों पेपर का में लिखा है हिंदी और इंग्लिश में होगा, और लिखा है कि डिटेल सिलेबस बाद में नीचे दिया गया है। मेंस के बारे में भी जानकारी दी गई है कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। जो प्रीलिम्स जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में वो विद्यार्थी मेंस में बैठते हैं। और वहीं पर बात करें, अगर ये जो प्रीलिम्स होता है आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होता है जीएस वाला, उसमें करंट अफेयर आता है, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री आती है, इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक पॉलिसी आती है, राइट्स इशू होते हैं वो भी पूछा जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर, बहुत सारी जो चीजें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से जो सेकेंड पेपर होता है, जो सीसेट होता है, उसमें कंप्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल एबिलिटीज देखी जाती है, और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी क्वेश्चन रहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर नीचे हालांकि इसका जो पूरा सिलेबस है वो नीचे दिया है, सारा जो सिलेबस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। यहाँ पर अब आ जाइए मेंस में। तो मेंस में आप देख सकते हैं जो टोटल जो मेंस होता है वो 1750 नंबर का होता है। 275 नंबर का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर होते हैं। कुछ जो पेपर होते हैं मेंस के वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक पेपर होता है आप लोगों का इंग्लिश का,
300 नंबर का ये इंग्लिश का होता है एक पेपर, और एक भाषाओं से संबंधित होता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा आपको लेनी होती है। वहां पर ये जो 2 पेपर हैं ये भाषा के हो गए, एक तो इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है और इसमें से एक भाषा लेनी है। उसके बाद में आप आ जाइए नीचे, यहाँ पर ये देखिए पेपर फर्स्ट ऐसे है 250 नंबर का, जनरल स्टडीज 250 250 250 250। तो ये 4 पेपर होते हैं आपके जीएस के। जीएस का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। उसके बाद में फिर 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, कोई भी एक आपको ऑप्शनल लेना होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये ऑप्शनल, और टोटल बना आपका 1750, 275 नंबर इंटरव्यू टोटल बनेगा आपका 2025। इसमें आपकी मेरिट बनेगी। तो ये जो 2 पेपर होते हैं ये क्वालिफाइंग होते हैं, और नीचे वाला जो पेपर होता है इससे मेरिट बनती है और इसी के 1750 नंबर होता है। इंटरव्यू में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में नीचे यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो देख लीजिए और आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तैयारी करना आसान है, आप लोग घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं। पिछली बार जब फाइनल रिजल्ट आया था तब हम लोगों ने देखा था बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू आए थे जिन छात्रों ने कहा था कि हमने कोई कोचिंग नहीं की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने घर में बैठ करके आईएएस निकाला था, आईपीएस निकाला था। बहुत सारा फ्री मटेरियल भी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। आप लोग बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू देख सकते हैं, बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि आपको आईएएस बनना है तो दिल्ली ही जाना है, आईपीएस बनना है तो आप लोगों को कोई ऑफलाइन कोचिंग ही करनी है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। सारा सब कुछ आजकल बड़े आसानी से मिल जा रहा है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपीपीएससी की कैलेंडर में बदलाव के कारण देरी। हाँ, कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों थोड़ा सा डिले हो रहा है? कुछ तारीखों में बदलाव हो रहा है, कुछ नई भर्तियां जोड़ी जा रही हैं। अभी जो कैलेंडर तैयार किया गया था उसमें भी बहुत सारी जो तारीखें थी वो आरक्षित की गई थी, और इसमें अभी भी आरक्षित तारीखें हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो नया कैलेंडर जारी होने वाला है उसमें आरक्षित तारीखें नहीं है, इसमें भी है। लेकिन कुछ इसमें नई भर्तियां जोड़ी जा रही हैं और कुछ बढ़िया भर्तियां जोड़ी जा रही हैं। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी भी पूरी उम्मीद है कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मैं इसके बारे में लगातार अपडेट दे रहा हूं और बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बस यही है कि 2-4 दिन अभी आप लोग और इंतज़ार कर लीजिए। और जो आपका मेंस के बारे में जो बात मैंने कही थी आप लोगों से कि मेंस आप लोगों का जून में संभावना है अभी भी, और आरओ आपका अप्रैल मई, संभावना अप्रैल की भी है। एक बात और बता दूं कि इस साल आप लोगों को बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, क्योंकि पिछला जो 2-3 साल है ये पूरा समकक्ष अर्हता योग्यता इसमें चला गया, और अब लगभग सभी भर्तियों की जो ये विवाद है वो समाप्त हो गए हैं। अभी भी 1-2 भर्तियों के जो नियमावली है वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर भर्तियों के जो समकक्षता का जो विवाद है वो समाप्त हो गया है। इसलिए जो 2-3 सालों की जो समस्याएं थी वो दूर हो गई हैं, और उसकी जो चीजें वो आप लोगों को इस साल देखने को मिलेंगी। ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।